रश्मि मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत। फिरोजाबाद डूडा विभाग द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की संपूर्ण जानकारी वॉइस टीवी संवाददाता रीना खान के साथ परियोजना अधिकारी सुभाष वीर राजपूत। देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रीना खान। सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं गरीबों के लिए चलाई जा रही हैं, जो कि मैं लगातार आपको दिखा रही हूं और बता रही हूं। इस संबंध में पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं परियोजना अधिकारी सुभाष वीर राजपूत जी। उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि डूडा द्वारा कौन कौन सी जो योजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि डूडा द्वारा सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो संचालित हैं गरीबों के लिए? जी धन्यवाद। ये डूडा जो है विशेष रूप से शहरी क्षेत्र के गरीबों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए ही जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करता है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण योजना है गरीबों के लिए, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत जो मुख्य काम है इसका है वो है गरीब लोगों को रोजगार से जोड़ना या रोजगार उपलब्ध कराना। रोजगार उपलब्ध कराने के क्रम में सबसे पहला काम है कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से एक सामाजिक संगठन तैयार करना, उन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बना करके उन्हें बचत के लिए प्रेरित करना और उस अपनी बचत से आपस में लेन देन करके जो है एक दूसरे की मदद करना, ताकि उनको बैंकों की जो तमाम जटिल प्रक्रिया है उससे बचा सके और जो साहूकार तमाम लोग हैं जो ऊंची ब्याज दर पर पैसा उठाते हैं, जो शोषण करते हैं, उससे बचा जा सके। ये तो स्वयं सहायता समूह का हो। दूसरा है जो ऐसे बेरोजगार जो अपना काम तो जानते हैं लेकिन उनके पास पूंजी नहीं होती है, तो बैंकों के माध्यम से उनको 2 लाख रुपए तक का ऋण दिला करके कम ब्याज पर, उस पर ब्याज अनुदान है, ब्याज सब्सिडी है, उस 2 लाख से वो अपना रोजगार स्थापित करा ले और अपनी रोजी रोटी में वृद्धि कर ले। तीसरा स्कीम इसमें है कि ऐसे तमाम पढ़े लिखे बच्चे जो अपने पैसे से न तो कोई ITI कर सकते हैं, न पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं, न कोई ऐसे फीस दे करके ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं, तो उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि करें ताकि वो अपना जो रोजगार स्वयं का स्थापित कर सकें अथवा निजी क्षेत्र में या सार्वजनिक क्षेत्र में उनको काम मिल सके। तो विभिन्न ट्रेडों में सरकार अच्छे प्रशिक्षण संस्थानों से निःशुल्क उनको प्रशिक्षण दिलाया जाता है, जिसका 2 से लेकर के 6 महीने तक का प्रशिक्षण है और उसको NCVT जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जारी करती है, वो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया जाता है। बाकायदा उनका जो है परीक्षा करा करके उनको जो है फेल या पास भी किया जाता है। पास होने वाले को प्रमाण पत्र दिया जाता है। वो प्रमाण पत्र जो है जो ITI है उसके समकक्ष मान्यता रखता है, तो उससे भी लोगों को रोजगार मिलता है। तो बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण भी हमने 750 लोगों को प्रशिक्षण दिया है और अभी भी विभिन्न ट्रेडों में जैसे CCTV कैमरा मरम्मत और उसका इंस्टॉलेशन 100 लोगों को हम फिरोजाबाद नगर में करा रहे हैं और ब्यूटी कल्चर थेरेपी में हम 50 महिलाओं को भी प्रशिक्षण करा रहे हैं और अभी आवेदन उसमें किए जा सकते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर हार्डवेयर का काम हम लोग शिकोहाबाद नगर में करा रहे हैं और टूंडला में भी जो है इसी तरह का प्रशिक्षण संचालित है। तो ये ऐसी स्कीमें हैं जिससे जो गरीब अपने उसके पास पैसा नहीं है और उसको निजी संस्थानों से या बाहर जाकर के वो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सकता, तो निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करके वो अपनी कुशलता में वृद्धि करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ये तो सर योजनाओं की बात हो गई, लेकिन जैसे कि कुछ जानकारी के अभाव पर डूडा किस तरह से प्रयास कर रहा है, लोगों तक जानकारी कैसे पहुँचे? आपने सही कहा, जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा कि
दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका शहरी आजीविका मिशन में जो पहला काम है वो है स्वयं सहायता समूहों का गठन। स्वयं सहायता समूहों का जब एक और हम गठन करते हैं, वहीं हम पूरे शहर में जो ज़रूरतमंद इलाके हैं, मलिन बस्तियां कहते हैं या गरीब इलाके कहते हैं, समूहों के माध्यम से एक ऐसा संगठन हमने तैयार किया है जिसको हम एरिया लेवल फेडरेशन कहते हैं, उसके बाद उसको सिटी लेवल फेडरेशन कहते हैं। तो हमसे हजारों परिवार जुड़े हैं, हजारों महिलाएं जुड़ी हैं, हजारों परिवार जुड़े हैं। तो हम सबसे पहले हमारी जो स्कीमें हैं हम उनको जानकारी देते हैं अपनी स्कीमों के बारे में, और उनके माध्यम से आम जनमानस तक अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं ताकि वास्तविक जो पात्र हैं इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। आप देख सकते हैं किस तरह से जो परियोजना अधिकारी हैं उन्होंने हमें लगातार बताया कि सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं। चाहे महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिए समूह की योजनाएं चल रही हैं। समूह बनाकर महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जा रहा है, उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। उसके बाद युवाओं की अगर हम बात करें तो युवाओं के लिए स्किल से कौशल विकास की योजनाएं चल रही हैं, और भी संविदा पर जो लोगों को जो रोजगार दिया जा रहा है, तमाम तरह की सरकार भी प्रयास कर रही है। और सरकार के साथ साथ कई विभाग जो हैं लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, योजनाओं को उन तक पहुँचाने के लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चलाते हैं। इस तरह से योजनाओं के बारे में हमने आपको बताया। देखते रहिए वॉइस टीवी। फिर मिलती हूँ एक नई खबर के साथ। सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद।